अस्सलाम वालेकुम। वीज़स्टप के एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं अर्जुमन मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ तुर्की टीआरसी के हवाले से कि तुर्की टीआरसी क्या चीज़ है और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। और जब आपको तुर्की टीआरसी कार्ड मिल जाए तो क्या आप इस पे वो तुर्की में काम कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप ख़ुद ये चीज़ ये तुर्की टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन टीआरसी के हवाले से मैं आप लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप तुर्की जाते हैं और आपको 8 या 10 दिन का वीज़ा मिल जाता है तो जैसे ही आप वहाँ पर तुर्की टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो लीगल हो जाता है। बेशक आपकी तुर्की टीआरसी के आने में 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, लेकिन आप वहाँ पे लीगल ही काउंट होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं तुर्की टीआरसी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, तो इस पे तफसीली बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले आपकी वीज़ा की कॉपी चाहिए इस टीआरसी को अप्लाई करने के लिए। दूसरे नंबर पर आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका घर का एग्रीमेंट होना चाहिए वहाँ पे, और वो घर का एग्रीमेंट नोटरी होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पे आपका जो है ना वहाँ पे रहने के लिए इंश्योरेंस आपको चाहिए, तो आपने इंश्योरेंस लाजमी करना है। अच्छा, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको टैक्स नंबर भी वहाँ पे लेना पड़ेगा, तो टैक्स नंबर भी आपको चाहिए। और इसके बाद आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ 4 फोटोग्राफ्स चाहिए। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताए, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद इनकी एक वेबसाइट है ई इकामत। आप लोगों ने फिर उसी वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ पे जाके आप लोगों ने इस टीआरसी कार्ड के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, ये फॉर्म जब आप लोगों को मिल जाता है, जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने इसकी फ़ीस पे करनी होती है और इसके एक कंसर्न डिपार्टमेंट में। तो जब आप फ़ीस पे करेंगे तो वो आप लोगों को एक टोकन देंगे। उसी टोकन को इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है ना आप लोगों ने लगाना है, और फिर इसके बाद आप लोगों ने अपने टीआरसी के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, ये तरीक़ेकार जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तरीका हर कोई कर सकता है, लेकिन इसमें एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता हूँ कि अगर आपको तुर्किश ज़ुबान आती है तो आप लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तुर्की में सबसे बड़ा जो मसला है वो है ज़ुबान का। तो अगर आपको तुर्की ज़ुबान नहीं आती तो आप लोगों के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त है, भाई है, कज़न है, कोई भी है, अगर वो आपके साथ जाए और उसको ये तुर्की ज़ुबान आती है तो आपके लिए फिर बहुत ईजी हो जाता है और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को जो है ना एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो तुर्की ज़ुबान जानता हो, या फिर आप किसी एजेंट का सहारा भी ले सकते हैं जो आपके लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर ले। आप अपने जहन में रखें कि नॉर्मली जब आप ये सारी चीज़ें ख़ुद करते हैं तो इस पे टोटल जो ख़र्चा आता है 1000 से लेकर 1200-1300 लेरा तक, तुर्किश लेरा तक इस पे ख़र्चा आता है। लेकिन अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं, वो आपके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करता है, तो आप लोग जहन में रखें कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनको 1500 या 1600 से ज़्यादा पे नहीं करना। ये एक रीज़नेबल अमाउंट है। अगर वो इससे ज़्यादा डिमांड करते हैं 2000, 2500 या 3000, तो आप लोगों ने इतने पैसे इस टीआरसी के लिए उनको नहीं देने। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं तुर्की टीआरसी के हवाले से कि इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको इस टीआरसी के क्या क्या फ़ायदे हासिल होने वाले हैं अगर आप ये कार्ड हासिल कर लेते हैं। तो तुर्की के कानून के हिसाब से तुर्की टीआरसी पे आप लोग जो है ना काम नहीं कर सकते। अगर आप ये इस मकसद के लिए ले रहे हैं कि मैं वहाँ पे काम कर लूँ, तो इस पे काम आप लोगों को अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कार्ड जो आप हासिल करते हैं ये टूरिस्ट बेस पे आप हासिल करते हैं और ये 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसमें 1 साल की वैलिडिटी होती है, तो एज़ अ टूरिस्ट आप वहाँ पे 1 साल के लिए इस कार्ड पे रहते हैं। लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इस कार्ड की मदद से जो है ना आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस कार्ड पे अपना बिज़नेस भी तुर्की में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास तुर्की टीआरसी का कार्ड हो तो आप अपना बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कंपनी में जाके वहाँ पे आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप इस कार्ड पे तुर्की में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस कार्ड पे तुर्की से किसी और कंट्री में भी लीगली ट्रैवल कर सकते हैं। TRC के हवाले से मैं बताऊं आप लोगों को, जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि तुर्की TRC का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिस मकसद के लिए ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से जाते हैं, वो ये है कि आप वहाँ पे जब लीगली जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और आप इस तुर्की TRC वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आपको ये कार्ड मिल जाता है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ से जो है ना लीगली किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान से होती है या इंडिया से होती है, तो वही रिक्वायरमेंट वहाँ से भी होती है। बस आप वहाँ पे लीगल होते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के पास होते हैं वहाँ, तो उसी को बेस बना के आप इसी TRC के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री के लिए आप लीगली ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है बहुत सारे दोस्तों को जो इल्लीगल जो है ना यूरोप जाने का इरादा रखते हैं या कोशिश करते हैं और बड़े जलील और ख्वार हो जाते हैं, तो अगर वो लोग यहाँ से लीगल तरीके से जाएं तो TRC के लिए फिर अप्लाई करें और वहाँ से फिर लीगल तरीके से अप्लाई करें किसी यूरोपियन कंट्री में, तो मेरे ख़्याल पे वो आसानी के साथ कम पैसों में पहुंच सकते हैं। बसूरत दीगर अगर आप एजेंट्स के थ्रू जाते हैं तो वो तो मेरे ख्याल पे आप लोगों को पता होगा कि आप यूनान बहुत करीब है, बिल्कुल बॉर्डर पे है तुर्की के साथ, तो यूनान भी आप जाते हैं तो 2 से लेकर 2500-3000 यूरो तक वो आपसे मांगते हैं एजेंट्स लोग। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा मैंने आप लोगों को बताया वो ये है कि जब आपके पास ये कार्ड होता है तो आप किसी कंपनी में जाएँ, वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे जब कंपनी आप लोगों को जॉब देगी तो आपको साथ में वर्क परमिट भी प्रोवाइड करेगी। तो ये TRC फिर वर्क परमिट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आपको वर्क परमिट तुर्की का आसानी के साथ मिल सकता है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है तुर्की का वर्क परमिट, लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे TRC कार्ड है तो आप इजीली वहाँ किसी भी कंपनी का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको आपके आंखों के सामने होती है, तो आपके लिए ये स्टेप्स बहुत ईजी हो जाते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं तुर्की TRC में जो एक नया कानून उन्होंने अपडेट किया हुआ है वो है नफूस। नफूस क्या चीज़ है? वो पहले जब लोग TRC के लिए अप्लाई करते थे तो एक घर पे जो है ना 20-20, 40-40 लोग एक ही घर से अप्लाई किया करते थे TRC के लिए, एक ही एड्रेस यूज़ करते थे और एड्रेस रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कानून नहीं था। अब उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया हुआ है कि अगर आप नफूस के बग़ैर TRC हासिल कर लेते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान ये होगा कि आप जब उस पर ट्रैवल करेंगे और वापस तुर्की जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपके लिए बहुत मसले होंगे, वो आपको रोकेंगे, पूछगछ करेंगे। नफूस का मतलब ये है कि आप जब TRC के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आप लोगों ने इनके जो कौंसल वगैरह है या डिपार्टमेंट है उनके साथ आपने अपना उनके साथ आपने अपना घर का एड्रेस रजिस्टर करना होता है। मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं उसका जो प्रूफ है वो आप लोगों ने उनको देना होता है कि ये मेरे बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, या जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस है आपके पास, तो वो आपको देना पड़ता है और आपको अपना घर का एड्रेस रजिस्टर कराना पड़ता है कि मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। ठीक है, इसको नफूस बोलते हैं तुर्किश ज़बान में। अच्छा, एक तो इसका जो नफूस अगर आप नहीं करेंगे तो एक तो एयरपोर्ट पे आप लोगों के लिए मसला होगा। दूसरा, अगर आप किसी बैंक में भी वहाँ पर जाते हैं, जो लीगल काम आपके होते हैं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, तो जिस जगह पे भी आप जाएंगे और वहाँ पे आपसे एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, आपके TRC कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, तो जब वो एड्रेस डालेंगे तो अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग अपना एड्रेस रजिस्टर कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ TRC के हवाले से क्लियर करना चाहता हूँ पहले जो इस्तांबुल में लोग होते थे, बहुत सारे लोग TRC के लिए अप्लाई करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा जो रश होता था, उसकी वजह से लोगों के कार्ड्स जो है ना 3-3 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने तक डिले होते थे। तो लोग क्या करते थे कि लोग किसी दूसरे इलाके में तुर्की के जाते थे, वहाँ जहाँ पे रश नहीं होता था, वहाँ पे अपना एड्रेस रजिस्टर करते थे और अपने TRC के लिए अप्लाई करते थे। तो वो वापस किसी बड़े शहर में आ जाते थे जैसे इस्तांबुल वगैरह, तो वहाँ पे फिर रिहाइश इख्तियार करते थे। अब इनका सिस्टम चेंज हो गया है कि अगर आपने किसी छोटे शहर में अपने TRC के लिए अप्लाई किया था और आपको TRC मिल गया था,
तो इसके बाद अगर आप इस्तांबुल में आ जाते हैं और वहाँ यहाँ पे जो है ना आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को फिर अपना एड्रेस रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब नफूस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसले होंगे। तो आप जहाँ भी जाएंगे तुर्की में, आपको रेलेवेंट जो कौंसल है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये था TRC के हवाले से जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मालूमात मिल चुकी होगी इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कोशिश करें कि जब आप तुर्की में जाते हैं तो वहाँ पे किसी जो है ना ऐसे एजेंट के हाथों ना चढ़ें जो आप लोगों की जो है ना खाल उतार दे इस TRC के चक्कर में। TRC का जो कास्ट है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कितना है। 1000 से लेके 1200-1300 लेरा तक आप अगर आप ख़ुद अप्लाई करते हैं, और अगर आप एजेंट के थ्रू करते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 लेरा उनको पे करें, इससे ज़्यादा पे ना करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से तो कमेंट्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का जो लिंक है वहाँ पे आप देख चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू। मिलता हूँ एक नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।